टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और मैच 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने और टॉस में ताखीर का खदशा है। न्यूयॉर्क वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश का 40% इम्कान है। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच की पिच कैसी होगी, मौसम का मैच पर क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील बता रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी। जी याह्या। एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़े मुकाबले की वजह से इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। यहाँ पर इस मैच को लेकर बारिश के हवाले से कुछ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं पाए जाते, क्योंकि मौसम के हवाले से इत्तलात हैं कि सुबह हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन मैच के मौसम या बारिश से मुतासर होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। भारत की टीम को लेकर एक बड़ा सवाल है और मैच से 2 दिन पहले भारत की क्रिकेट टीम के अहम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह नेट प्रैक्टिस में संजू सैमसन के एक शॉट की वजह से अपने दाएं पांव की पिंडली पर गेंद लगने की वजह से शदीद तकलीफ में मुब्तला हुए और नेट प्रैक्टिस को छोड़कर वो अपने पांव पर आइसिंग करने लगे। और मैच से एक दिन पहले जो टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस की, वहां पर जसप्रीत बुमराह बॉल डालने के लिए मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच के लिए जो पिच तैयार की गई है, ये वही पिच है जो कि जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में इस्तेमाल की गई थी, जहां बाद में बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की थी नीदरलैंड के खिलाफ। इस मैच के लिए जो पिच तैयार की गई है, उसके ऊपर एक आम तासुर यही है कि जो भी कप्तान इस पिच के ऊपर टॉस जीतेगा, वो इस गैर हमवार पिच के ऊपर पहले बॉलिंग का फैसला करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि पाक भारत मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, किसी खिलाड़ी को जोश दिलाने की जरूरत नहीं, सबको मैच की अहमियत का अंदाजा है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि पाक भारत हाई वोल्टेज मैच होता है, किसी खिलाड़ी को जोश दिलाने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। गैरी कर्स्टन ने कहा कि पिछले मैच की शिकस्त को बुलाकर तवज्जो भारत के मैच पर मरकूज है, भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करके कमबैक करेंगे। उन्होंने कहा कि T20 सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील होती है। प्लेइंग 11 के हवाले से गैरी कर्स्टन का कहना था कि 1-2 प्लेयर्स की फिटनेस देख रहे हैं, इसलिए अभी फाइनल 11 का फैसला नहीं हुआ। गैरी कर्स्टन ने मजीद कहा कि टीम की कुव्वत उसकी बॉलिंग है। न्यूयॉर्क के विकेट पर बैटर्स को काफी बहादुरी से खेलना होगा। उन्होंने भारत के खिलाफ इमाद वसीम की दस्तयाबी की भी तस्दीक करते हुए कहा कि ऑलराउंडर फिट हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि एक मैच के नतीजे पर आप हरीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करने की सलाहियत है। न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच और कंडीशंस नहीं हैं, जो मैच वाले दिन अच्छा करेगा वो कामयाब होगा। रोहित शर्मा ने इन ख्यालात का इजहार न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। खासियत है T20 क्रिकेट की, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी और लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ हारे थे, बट इवेंचुअली उन्होंने ही फाइनल खेला था। तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे आप हल्के नहीं रह सकते, ऑपोजिशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते कि ऑपोजिशन का क्या फॉर्म है। फॉर्म को आने में ज़्यादा देर नहीं लगती इस फॉर्मेट में। T20 क्रिकेट में आई थिंक उस दिन पे क्या हो रहा है वो मैटर होता है और वो मैटर करता है। तो आई थिंक आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम ने भी सोचा है कि हमारी क्या गलती हुई थी लास्ट मैच में। आई एम श्योर वो लोग भी सोचेंगे कि ये मैच में वो गलतियां ना करें और अच्छा क्रिकेट खेले। आपको अपना क्रिकेट अच्छा खेलना है और उसी चीज़ पे मैं अपनी टीम को फोकस करने के लिए बोलूँगा। और आई एम श्योर कि सारे लड़के भी उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि कैसे क्रिकेट खेलना है, कैसे अच्छा क्रिकेट खेलना है और हमको क्या करना है एज ए टीम। हमने 2 मैच खेला है तो 2 मैच का एक्सपीरियंस है, बट अभी हमको पता नहीं कि किस विकेट पे हम मैच खेलेंगे। यहाँ पे विकेट हर दिन अलग बिहेव कर रहा है, तो दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी होगा, सेम कंडीशंस होगा। तो मेरे हिसाब से जो टीम उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो जीतेगी। जब हम क्यूरेटर से बात कर रहे थे यहाँ पे, वो भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि पिच कैसा खेलेगा, कितना घास निकालना चाहिए, कितना नहीं निकालना चाहिए। तो अगर उन्हें इतना कन्फ्यूजन है तो इमेजिन हमें कितना कन्फ्यूजन रह सकता है। एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो एज ए टीम, एज ए बैटिंग ग्रुप, एज ए बॉलिंग ग्रुप, और वो स्ट्रैटेजी के साथ आप खेल सकते हो। तो हमने भी ऐसे ही कुछ प्लानिंग किया हुआ है, ऐसे ही बात किया हुआ है लड़कों के साथ।
नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने नून लीग से राहें जुदा कर ली हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वोट को इज्जत दो और आवाम के भरोसे की सियासत से मुत्तफिक थे। मगर तहरीक अदम एतमाद के मौके पर नून लीग असूलों की सियासत तर्क करके इक्तदार में आई। नून लीग ने हर कीमत पर इक्तदार में आने के लिए अवाम की बजाय किसी और ताकत पर इन्हिसार किया। सबको पता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को कितनी सीटें मिली हैं। PMLN एक सियासत कर रही थी जिससे मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक था, और वो सियासत थी अवाम के भरोसे पर कि वोट को इज्जत दो का जो नारा था वो बहुत भारी भरकम नारा था, और उसका मतलब ये था कि हम अवाम पर डिपेंड करते हैं और अवाम की ताकत से ही हम हुकूमत अगर मिलेगी तो मिलेगी, और पॉलिटिक्स ऑफ पावर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आया और उसके बाद हमने सबने देखा कि हमने वो जो एक असूली सियासत थी वो छोड़ दी, और फिर दूसरा ये था कि किसी ना किसी तरह से हर कीमत पर हुकूमत में आना है, तो उसके ऊपर जिस कुव्वत पर भी इंहिसार करते हैं वो किया जाए। फरवरी 8 का जो इलेक्शन था मेरा ख्याल है वो सबको ही पता है कि उसमें PMLN को सीटें कितनी मिली थी। परफॉर्मेंस थी 16 महीने की जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की थी। वो 16 महीने जो थे वो इतने खराब थे कि जब इलेक्शन का वक्त आया 2024 का, तो हमने एक दफा भी जिक्र नहीं किया, किसी लीडर ने भी जिक्र नहीं किया कि 16 महीने में हमने डिलीवर किया। उसका मतलब ये था एक्सेप्ट कर रहे थे। सियासत में करूंगा ये तो बिल्कुल क्लियर है, कौन सी पार्टी की तरफ से करूंगा, किस प्लेटफॉर्म की तरफ से करूंगा, वो अभी तक फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हद तक इज्जत कानून हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। गवर्नर का चले जाना ड्रामा था। टिकटॉकर वज़ीर आला नाकाम हो चुकी। 100 दिनों के सबसे बड़े कारनामे हद तक इज्जत कानून और गंदम की खरीदारी है। ये घुंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये दोनों ही एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो उसमें आप खुद देखें कि डेफमेशन बिल कहाँ से चला, उसमें क्या क्या इन्होंने ड्रामेबाजियाँ की, और फिर गवर्नर का चले जाना। हम इंशाअल्लाह इस पे अदालत में जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ, जिस तरह हमारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके साथ हम खड़े हैं। उनके हर इक़दाम की हम हिमायत भी करेंगे और हम अपने तौर पे भी इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर फेल हो चुकी है। 2 काम आपके, ये 100 साल की कारकर्दगी, मैं इसको बता दूं कि ये जो मोहतरमा कहती हैं डेफमेशन बिल भी इनकी 100 दिन की कारकर्दगी में आता है। डेफमेशन बिल 100 दिन की कारकर्दगी में आता है और इनका गंदम की प्रोक्योरमेंट 100 दिन की कारकर्दगी में आती है। 2000 रुपये, मैं आपको ये सितम ज़रीफ़ी बता रहा हूँ कि 2000 रुपये इस वक्त मन गंदम की कीमत आ चुकी है। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हद तक इज्जत कानून को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस काले कानून की मंजूरी में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। हद तक इज्जत का कानून आज़ादी इज़हार राय की आईनी हक पर मजमूम हमला है। हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी और उसके एलामिये के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ पुरअमन सियासी और जमहूरी मुज़ाहमत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब हद तक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के MPAs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। तो वहाँ पे जो है वो साइन हो गए हैं। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से तो ये है कि असेंबली में जिस दिन ये बिल पास हुआ उस दिन पीपल्स पार्टी के जो MPAs थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो नहीं गए। उन्होंने उस बिल की फेवर में अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की और वो चैम्बर में बैठे रहे। हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी गिला किया कि नहीं जी 5 MPAs जो थे वो बैठे हुए थे पंजाब असेंबली में। ऐसी बात नहीं है। हमारे MPAs अपने चैम्बर में चले गए और कोई MPA वहां नहीं बैठा हुआ था और पीपल्स पार्टी ने एक किस्म से उस बिल का बाइकआउट किया। फिर आगे जब गवर्नर हाउस में आया तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए। आज तक भी पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा उस बिल में शामिल नहीं।